लोभी को भी भगवान मिल जाते हैं, कंजूस को भी भगवान मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंजूस और लोभियों को भी भगवान मिल जाते हैं। एक ऐसी कथा आती है, एक दानचंद नाम के व्यक्ति थे। उनका नाम तो दानचंद था, लेकिन दान के नाम पर कभी फूटी कोड़ी भी नहीं करते थे। पास में ही गंगा थी, उनके घर के पास में ही। पत्नी ने कहा कि देखो तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, कभी जो है अपने इतने पास में ही गंगा है और कभी तुम गंगा नहाने तो आज तक कभी गए नहीं। ऐसा करो कि अभी जो है अमावस्या का पर्व आ रहा है, वहाँ मेला भी भरा है, गांव की और अन्य लोग भी जा रहे हैं, एक बार जाके गंगा स्नान करके आओ। दानचंद बोले अरे वहां जाकर के हम क्या करेंगे, गंगा के घाट पर इतने पंडे हैं, वो बहुत परेशान करते, वो दक्षिणा मांगेंगे, संकल्प करवाएंगे, भाई ये पैसा हम खर्च नहीं करेंगे। पत्नी ने हाथ जोड़ के विनय किया कि किसी तरह से जाकर के दूर नहाना, वो पंडों के घाट पर मत जाना, जहां पंडे बैठे हों वहां तुम जाना ही मत, दूसरी जगह जाके नहा लो, जाओ लेकिन जाओ। पत्नी ने पूड़ी उड़ी जो भी है रास्ते के लिए बना दिया। अब दानचंद जी पहुंचे तो जैसे ही वे काशी बनारस के जो है दशामेश घाट पे आए तो देखे वहां पंडे ही पंडे बैठे हुए, लोगों के संकल्प चल रहे हैं, कोई 101, कोई 501, कोई 51 रुपया, कोई 1100 रुपया, इस प्रकार का संकल्प कर रहे। अरे दानचंद ने देखा, उनके तो पांव हिल गए। अरे बोले भैया इतनी यहाँ तो हमें फूटी कोड़ी भी नहीं देना, ऐसे 500 1100 ऐसे हम देने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा यार जब गंगा जी आए तो गंगा स्नान तो करना ही है, लेकिन यहां हम स्नान करेंगे पंडित तुरंत खड़े हो जाएंगे, संकल्प करो, तो बड़ी समस्या है। अब उन्होंने सब घाटों का निरीक्षण किया कि देखिए ऐसा कौन सा घाट है जहां पंडाना विराजमान हो। पहुंचे तो उनने मणिकर्णिका घाट देखा, मुर्दा घाट, उसमें केवल मुर्दे ही जलाए जाते, बाकी कोई स्नान करने वहां नहीं जाता। मणिकर्णिका घाट वो मुर्दा जलाने वाला ही घाट है। जैसे ही दानचंद ने देखा कि यहां तो मुर्दे ही मुर्दे जल रहे, यहां पर कोई भी पंडा नजर नहीं आ रहा है। अब जैसे ही भागते वो जाकर के मुर्दा घाट पहुंचे, भगवान की भी आसन टल गई। भगवान बोले ये तो बच्चा कंजूस आया। बोले बेटा हम भी तुमसे कम नहीं, अरे तुम कितने कंजूस हो। भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी जो है एक पंडा का रूप धारण कर लिया। अब दानचंद ने अपने वस्त्र उतारे और इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं कोई पंडा नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, जैसी 5वीं डुबकी लगा के ऊपर निकले, भगवान बोले जजमान की जय हो। दानचंद बोले कहे मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा रूपधारी भगवान बोले काले हम तो भैया इसी घाट पे पड़े रहते हैं, और तुम्हारे जैसे यजमान आते हैं तो एक एक साल का राशन पानी दे के चले जाते। दानचंद बोले एक एक साल का, अरे यहां तो भैया हम एक दिन का भी नहीं देंगे। अरे एक दिन की कौन कहे भैया, हम तो एक टाइम का भी नहीं देंगे। पंडा रूपधारी भगवान बोले कान ले भैया देखो, अगर गंगा स्नान करने आए तो संकल्प तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब दानचंद ने सोचा जी तो भैया पीछे ही पड़ गया, अब तो भगवान है भी तो पीछे पड़ेंगे। अब दानचंद ने कहा कि भैया उस जमाना था, उस समय धेला चला करते थे। धेला मतलब धेला एक पैसा मतलब आधा पैसा, धेले को आधा पैसा कहते थे। अब दानचंद ने कहा कि जो है हमारे जो घर गांव है, एक पैसा आने का लगता है, एक जाने का लगता है, 2 पैसे लगते हैं। इससे अच्छा मैं इसको जो है एक धेला बोल देता हूं। भाई आधा पैसा लेने के लिए 2 पैसा कौन खर्च करेगा। दानचंद ने अपने ऐसा दिमाग लगाया, बोले काले भैया दान में आधा धेला। पंडा रूपधारी भगवान बोले स्वीकार है जजमान की, भैया जो भी दक्षिणा हो हमें स्वीकार है। अब दानचंद बोले यार जो तो बड़ा विचित्र है, स्वीकार, अरे बोले भैया लेकिन हम यहां नहीं देंगे, वो जो हमने आधा धेला जो बोला है हमने वो यहां नहीं देंगे, वो तुम्हें लेने घर आना पड़ेगा। पंडा रूपधारी भगवान बोले हम घर आ जाएंगे भैया लेने, अपने जजमान की दक्षिणा है, चाहे हमें 10 गुने पैसा खर्चा पड़ जाए, लेकिन हम अपने जजमान की दक्षिणा लेने जरूर आएंगे। दानचंद बोले पता है एक पैसा यहां से एक आने का एक जाने का 2 पैसा लगेंगे, उन 2 पैसा को खर्च करके तुम आधा पैसा लेने आओगे। पंडा रूपधारी भगवान बोले कहीं नहीं आएंगे भैया, अरे अपने जजमान की दक्षिणा, अरे 4 पैसा खर्च लग जाए किराए में, हम तो आएंगे लेने आएंगे। हम संकल्प किया, संकल्प करने के बाद अब दानचंद ने वहां पूड़ी नहीं खाई, जाकर के पहुंचे दूर जाकर के जो है गंगा जी से दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के पूड़ी खाई।
काले मर गए, बताओ ऐसे ऐसे पंडा है कि मुर्दा घाटी भी नहीं छोड़त। ऐसा मन में चिंतन करते हुए पहुंचे, हारे थके घर के अंदर पहुंचे। पत्नी से बोले अरे वो चारपाई बिछा दे, थक गए, चारपाई पे लेटे ही हैं। बोले करे आए स्नान? अरे बोले करे आए, लेकिन बड़ी विचित्र विडंबना है। बोले पंडन ने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ो। बोले मुर्दा ही घाट पे लो डेरा जमाए भी। अब काले बताओ ये सौ विचित्र पंडा करो कि 2 पैसा किराया है, वो आधो पैसा भी ले भी तैयार है। ऐसी चर्चा कर रही रहते जो लोग पंडा रूपधारी भगवान दौरे में पहुंचे और बोले जजमान की जय हो। सेठ जी बोले काले देखो, पत्नी से बोले काले देखो दूरे में को है शायद आवाज सी आई। पत्नी जैसे ही जंगला में से झांक के देखो, बोले जी तो अरे पंडा है, मतलब ब्राह्मण का रूप अलग ही समझ में आ गो कि ये पंडा है। जाकर के पत्नी बोली काले कहे पंडा को कुछ दक्षिणा रक्षणा बोल के आए थे? अरे बोले कहे आ गया। अरे बोले आ गया क्या? वो तो खड़ा दूरी में खड़ा, वो तो बोले तो के तो सेठ जी बीमार है, जाओ। तुरंत जो है सेठानी बाहर आई, गेट खोले, महाराज सेठ जी बीमार हैं। फिर आइयो वर्धना। पंडा रूपधारी भगवान बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे हमारा जजमान मुसीबत में है, हमारा जजमान परेशानी में है, हमारा जजमान बीमार है, हम जजमान को छोड़ के चले जाएं? अरे तुम तो हमें राशन पानी देते रहे ना, और हम यहीं बना के अपनी खाते रहेंगे। जब तक हमारा यजमान सही नहीं हो जाएगा तब तक हम यजमान को छोड़ के नहीं जा सकते। सेठानी गई अंदर, सेठ जी से बोली कानलई स्वामी, वो तो तुम्हारा पंडा कह रहा है कि हमें राशन पानी दे दो, हम यहीं खाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जब तक हमारा यजमान सही ना हो जाए तब तक हम यहां से नहीं भागेंगे। सेठ जी बोले इतना विचित्र पंडा? बोले हाँ ऐसा कह रहा है वो तो। बोले तो जाप कह दो कि मर गए सेठ जी। सेठानी बोली तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है, हम ऐसे कैसे कह दे कि मर गए? वो भीतर पड़े आए, वो तुम ऐसे जिंदा मिल जाओ फिर? अरे सेठ जी बोले कहले कि हम पूरी सांस साध लेंगे, हम बिल्कुल ऐसे पड़े रहेंगे कि कोई हमें पता ही चेक ही नहीं कर पाएगा, हम बिल्कुल सांस साधे पड़े रहेंगे। साध ले सांस, सेठानी बोली सेठ जी से, सांस साध ले। अरे बोले हम साधे रहेंगे, उसका चिंता मत करो तुम, वो टेंशन मत लो। सेठानी आई, दरवाजे खोले, रोकत बोली अरे महाराज विधि को विधान का कने परमात्मा की, सेठ जी तो चले गए। पंडा रूपधारी भगवान बोले चले गए? बोले हाउ चले गए, संसार छोड़ के? बोले हाउ संसार छोड़ के? पंडा रूपधारी भगवान बोले काले तो अब तो हम गौरव नहीं जा सकत। अरे जब हमारा जजमान संसार छोड़ के चढ़ोगा तो अब हम अपने जजमान को दाय संस्कार करके ही जे भी। अब सेठानी बोली यार अब जो है अमित रूप प्रगटे तह काला, परमात्मा एक क्षण में पूरे गांव में सूचना फैल गई कि सेठ जी चले गए, सेठ जी चले गए। सेठानी भीतर गई, कान ले वो तो कह रहा हो हम तो तुम्हारा दाय संस्कार करके दे। सेठ जी बोले कुछ बात नहीं। सेठ जी ने जो है पूरी सांस बंद कर गए, लेट गए। गांव के आदमी इकट्ठे हुए, सब गांव के आदमी इकट्ठे हुए। अब सेठ जी को जो है अर्थी तैयारी की गई और अर्थी पर लिटाने के लिए जैसे ही सेठ जी को ले जाने लगे, सेठानी रोए और चिल्लाए, कहे नहीं मरे नहीं मरे, वो जिंदा है। अब वो तो बेचारी सही कहे, लेकिन गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो कहे अरे वो नहीं, वो तो मर गए, ये तो तुम्हारा मोह है जो तुम कहते हो कि जिंदा है। अब लेकिन वो तो बेचारी सही कहे, वो कहे नहीं मरे नहीं मरे, नहीं ले जाओ इनको। लेकिन गांव के लोग कहेंगे तुम्हारा मोह है, तुम्हारी ममता कह रही है, वो तो मर ही गए। सेठ जी को अर्थी पे लिटाया गया। जाकर के शमशान घाट पहुंचे, और तो और विचित्र महाराज, शमशान अर्थी पे भी लेट गया, फिर भी चीपटा नहीं किया उसने। अब भगवान बोले कर रही है तो महान कंजूस है, महान लोभी है, ये तो प्राण भी गंवा देगा। सब गांव वालों से पंडा रूपधारी भगवान बोले काले भैया हमारा भक्त है, हमारा जजमान है, हम कान में कुछ बात करना चाहते हैं। सबने कहा ठीक है कर लो। भगवान बोले काले आया हूं बैकुंठ से और मुझे हित नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से मुझे हित नाता जोड़। वो आंखें नीचे बोलो कान लगे अगर दे नहीं है तो धेला दीजिए छोड़। भगवान बोले काले भैया छोड़ दो धेला, अब तो उठ जा। और जैसे ही उन्हें आंखें खोली सो वही पंडा दिखाने तो फिर आंखें मीच लाई उन्हें। भगवान बोले अब तो जो मरे है अब नहीं जो बच सकत। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और सेठ जी से बोले काले सेठ जी
मैं भगवान विष्णु हूं, एक बार दर्शन कर लो, आया हूं बैकुंठ से मुझे नाता जोड़, और कुछ मांग ले जो कर कुछ मांगना है। तो वो बोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से मुझे नाता जोड़। तब सेठ जी अर्थी पे पड़े पड़े कह रहे, अगर देना है तो दीजिए, धेला दीजिए छोड़। और भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। तो भैया कभी कंजूस और लोभी को भी परमात्मा के, धन्य है वो लोभ जिसमें परमात्मा के दर्शन हो गए। तो लोभ में भी कभी कभी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं।